रविवार 9 अगस्त को शिल्पांचल के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व आदिवासी दिवस का पालन किया गया। इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों से आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा कहीं रैली निकाली गई तो कहीं अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर किए गए इन कार्यक्रमों में शिल्पांचल के कद्दावार नेताओं सहित तापस बनर्जी और राज्य मंत्री मलय घटक को भी देखा गया। चेयरमैन माननीय तापस बंदोपाध्याय महाशय माइनगान नोरा बागाते दिए सालाम करबे तो मूल मंच रे चला तबना आगुरन गमके माननीय आलाजी मुमु Alpuna Pura, Alpuna Pura, Alpuna Suren. के समय कि सभी तरह केवल उन्माद तो इसको शांत करेगा कौन? तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय इसको अंग्रेजी में हम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यूएनओ कहते हैं। नवनीता आंचल लक्ष्मी धिया पूर्णिमा सोरेन আয়করবিহীন গরিব পরিবারগুলিকে মাসে 7,000 টাকা করে সরকারকে দিতে হবে। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতি বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। বিদ্যুৎ বিলের ক্ষেত্রে মাসের বিল মাসে নিতে হবে। যারা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর তারা সেক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করতে হবে। এবং আমরা মনে করি এই সময়কালের মধ্যে বিজেপি সরকার মানুষের মুখ বেঁধে রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পগুলিকে বিক্রি করছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী যারা আছেন তারা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আইসিডিএস কর্মী তারা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। স্বাস্থ্যকর্মীরা লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়ের ক্ষেত্রেই আজকে বেশ কিছু দুর্বলতা আমরা লক্ষ্য করছি। তারই প্রতিবাদে আজকে ঐতিহাসিক দিন, এই ঐতিহাসিক দিনে আজ আমরা এই কর্মসূচি, আমরা পাহাড় থেকে সাগর আজ আমরা এই কর্মসূচি নিয়েছি। আসানসোলে দুটি কর্মসূচির এটি হচ্ছে একটি, আর একটি দুর্গা মন্দিরের কাছে আমাদের অনুষ্ঠিত হবে। এই র্যালি কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত আপনাদের? আজকে গোটা রাজ্য জুড়েই হচ্ছে। আমাদের আসানসোলের দুটি কেন্দ্র, একটি বিএনআর এবং অপরটি হচ্ছে দুর্গা মন্দির যেটা রয়েছে মুরগাসোলের ওখানে, সেখানে কর্মসূচি হচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের বিচারিতার বিরুদ্ধে আজকের করতে হবে। এই 10 টাকার তেল ডাল চিনি দাম বাড়ছে কেন? নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। ভারতবাজ বিজেপি সরকার দূর হাঁটো। ভারতবাজ তৃণমূল বিজেপি সরকার। मिल्लत इस्लामिया कब्रिस्तान के मतवली हाजी यूनुस खान का इंतकाल हो गया।
इस खबर से इलाके में शोक का माहौल है। याद हो कि मरहूम यूनुस साहब जनाज़ागाह की तामीरी काम के लिए तहरीक चला रहे थे। उनकी वफ़ात के बाद सेक्रेटरी सिराज राजदा और काउंसिलर नसीम अंसारी ने उनके ख्वाब को पूरा करने का यकीन दिलाया। आज बहुत ही अफसोस के साथ ये बात आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि हमारे मिलत इस्लामिया कब्रिस्तान के मुतल्ली जनाब हाजी यूनुस साहब का हार्ट अटैक आने की वजह से इंतकाल हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि उनकी मेहनत और उनके जज्बा की वजह से मिलत इस्लामिया कब्रिस्तान की ज़मीन को बचाया गया और बाउंड्री वाल का काम कराया गया और जनाज़ागाह बनाने के लिए जिस हिसाब से वो लड़ रहे थे, हम लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर ये काम कर रहे थे। अब वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन मैं सिराज राजदान मिलत इस्लामिया कब्रिस्तान का सेक्रेटरी ये वादा करता हूँ कि उनके सपने को पूरा किया जाएगा और उसी जगह पे जनाज़ागाह बनाया जाएगा जिस जगह के लिए वो काफ़ी दिनों से ये लड़ाई लड़ रहे थे। कि क्या हुआ है सर? अभी आज हम लोग अलहाज मोहम्मद यूनुस साहब जो इस्लामिया कब्रिस्तान उमरपुर के सदर थे, उनकी मैयत में हम आए। आज उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, आसमानदारों को सब्र ज़मील अता फ़रमाए। मरहूम बहुत ही फ़ाल शख्स थे, कौम व मिल्लत के हमदर्द थे, इस्लामिया कब्रिस्तान के कामों में पेश रहा करते थे। अभी हाल ही की बात है, अभी चंद दिनों आगे की बात है कि इस कब्रिस्तान पे जनाज़ागाह की तामीर के सिलसिले से हम लोगों को मदऊ किया था। हम लोग आए थे, उनकी दिल ख्वाहिश थी कि जनाज़ागाह बने ताकि पानी और बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ़ होती है नमाज़ पढ़ने के लिए जनाजा की। तो मौसूफ़ ने हम लोगों को इकट्ठा किया था और ये वादा हुई कि हम लोग इसको बनाएंगे। आज उनकी ये हसरत जो जनाज़ागाह की थी, तो मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूँ उनके रूह को कि हम लोग सिर्फ नसीम अंसारी नहीं, गुलाम सरवर ही नहीं, बल्कि पूरी कौम यकजा होकर के इस जनाज़ागाह को इंशाअल्लाह ताला कायम करेंगे, बनाएंगे ताकि उनकी रूह को सुकून मिले। ये उनका आखिरी ख्वाहिश थी कि ये जनाज़ागाह तामीर हो। मैं तमाम अपने अहले बिरादरान वतन से भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये कब्रिस्तान की ज़मीन है, तो बाखुशी अमन व इत्मीनान के साथ जनाज़ागाह की तामीर हो। राज्य मंत्री मौलाय घटक, डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा, अभिजीत घटक ने सैकड़ों लोगों को आज टीएमसी का झंडा थमाकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल किया। इस मौके पर रॉकेट चटर्जी, बबीता दास खास तौर से मौजूद थे। আমরা সবাই মিলে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বিজেপির যে সরকার, দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার দিল্লিতে বসে আছে, তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াইয়ে নামবো। আমাদের নেত্রীর নেতৃত্বে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। বন্দে মাতরম, মৌলানা ঘটক জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ। আজকের এই যোগদানে দলে দলে যোগ দিন, এই আজকের এই যোগদানে দলে দলে যোগ দিন। বন্দে মাতরম, মৌলানা ঘটক জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ। আজকে যারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন, মাননীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী, পশ্চিম বর্ধমান বলছেন আমি চৌকিদার, अच्छे दिन आएगा। মানুষকে ধাপ্পা দিয়ে, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে আজকে এই মোদি যেভাবে ক্ষমতায় বসে আছে, মানুষকে রাস্তায় নামতে হবে। কারণ একটা কথা আমরা বিশ্বাস করি যে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রই শেষ কথা বলে, ভারতবর্ষে মানুষই শেষ কথা বলে। তাই আজকে উপস্থিত সকলকে আহ্বান করছি, সবাই মিলে চলুন আমরা রাস্তায় নামি। এই নরেন্দ্র মোদীকে যত তাড়াতাড়ি ওই গদির থেকে নামানো যাবে। जहां एक और ज़रूरतमंदों को खाद्य सामग्री देकर कृष्णा प्रसाद लोगों को भोजन मुहैया करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बारिश के मौसम को देखते हुए वे लोग जिनके घरों में बारिश का पानी रिसने से परेशान हैं,
उन्हें तिरपाल देकर उनकी भी मदद कर रहे हैं। आसनसोल नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में कृष्णा प्रसाद ये कार्य कर रहे हैं। रविवार को भी 46 नंबर वार्ड स्थित मयूरशिला कॉलोनी के संगीतो नगर में उन्होंने 150 कृष्णा राशन किट और तिरपाल वितरण किया। সবাইকে নমস্কার। সংগতিনগর পূজা কমিটির তরফ থেকে আমাকে যেভাবে সম্মান করলেন, আজকে ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আজকে আমি এই সুযোগটা পেয়েছি যে আজকে আসার জন্য এই মায়ের মন্দিরে। তো ঠাকুর কাছে প্রার্থনা করি যে সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আজ পুরো ভারতবর্ষে যেভাবে কোভিড-19 ছড়িয়ে পড়েছে, আজকে দেখুন 65,000 আজকে কেস ছিল। আজকে আমি সকালবেলা দেখলাম 65,000 কেস আছে। এই করোনা কালে আমি জুন মাস থেকে একটা উদ্যোগ নিয়েছিলাম যে সবার কাছে যাব, যত গরিব অসহায় পিছড়া যত লোকজন আছেন, মা বোনরা আছেন, বয়স্ক লোক আছেন, যে সবার কাছে আমরা কে এই আপনি কৃষ্ণা রাশন কিট দেখছেন कि जून मास থেকে এটা শুরু হয়েছে। তার আগে আমরা শুরু করেছিলাম কি স্যানিটাইজার, পুরো পশ্চিম বর্ধমানে আমরা স্যানিটাইজ করেছি, আপনার সব রকম প্রোগ্রাম করেছি আমরা। আর আগে আপনারা জানেন, আপনিও দেখেছেন ফেসবুকে যে একটা আর নিয়েছি ছোট ছোট আমাদের যে বোনরা আছে, ছোট ভাই আছে, যারা পড়াশোনা প্রয়োজন হচ্ছে 10 থেকে 11 ক্লাসের জন্য। আজ অনেকে মা বোন ছোট ভাইদের কিতাবের বুকস নেই, তাদের জন্য সেটাও আমি একটা ব্যবস্থা নিয়েছি আজকে গরিব অসহায়ের জন্য। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद की जानिब से शायर, अदीब और समाजी खिदमतगार रियाज खान अनहोनी की याद में एक ताज़ियाती नशिस्त का एहतमाम किया गया। हमारे बातों में तशरीफ फरमा है, हम लोग बहुत खुशी की बात है आज वो यहाँ मौजूद है। अब मैं सुबह बंगाल के एक मशहूर ड्रामा निगार और हमारे शहर के मज़ाहिया शायर जनाब अजीज़ अहमद अजीज़ साहब से गुजारिश करेंगे कि वो भी जो है चंद कलमात हमारे दोस्त सुना रहे हैं। लबों पे रखते लबों की खुशबू मिस्री फिजा में घुलने वाले, मिस्री फिजा में घुलने वाले आज चमन को उनकी कमी कर गई, आज चमन को उनकी कमी कर गई, जो पेड़ का उर्दू बोलने वाले और लोगों के लिए रह गुजरती रुक गए फल और लोगों के लिए में अहले खम हो गए रंगीन सारे बद्न में अहले खम। बाकी अब तो रह गया नामो असर मेरे रहा, बाकी अब तो रह गया नामो असर मेरे रहा। और जान कर भी लोग तुमको भूल पाएंगे नहीं, जान कर भी लोग तुमको भूल पाएंगे नहीं। काश मिल जाती हमें तेरी नजर मेरे रहा, काश मिल जाती हमें। रविवार को रानीगंज के एनएसबी रोड के कोलफील्ड के पास वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की ओर से विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता, सुप्रियो राय, देवेंद्र मुखर्जी, हेमंत प्रभाकर सहित तमाम स्थानीय वामपंथी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। दरअसल सीटू की तरफ से इस दिन को भाजपा हटाओ देश बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर रेलवे और कोल इंडिया जैसे राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में देने की साजिश रचने का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए भी केंद्र सरकार की घोर निंदा की। वामपंथी नेताओं ने लोगों से अपील की कि अगर देश को बचाना है तो भाजपा को सत्ता से हटाना होगा। खेत मजूर यूनियনের পক্ষ থেকে গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে ভারত বাঁচাও দিবস পালন করছি। আপনারা জানেন যে আমরা সিআইটিইউ সহ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন যে মোদী সরকার গত বছর দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতাসীন হয়েছে, এই মোদী সরকার আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় সম্পদ কয়লা, ইস্পাত, রেল, ব্যাংক, বিমা, পরমাণু ক্ষেত্র থেকে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র পর্যন্ত
সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র তারা দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে বিক্রি করে দিতে চাইছে। আপনারা জানেন এরা মুখে দেশপ্রেমের কথা বললেও প্রতিদিন এরা দেশকে বিক্রি করছে। আমরা পরিষ্কার বলতে চাই, আমাদের দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পদ যে কল কারখানা, কয়লা খাদান সহ ব্যাংক, বিমা সহ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্র, পরমাণু গবেষণা ক্ষেত্র সহ সমস্ত কিছুই এসব তৈরি হয়েছে। नमस्कार। आज 9 अगस्त, आज ही का दिन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ एक आवाज़ उठाई थी, भारत छोड़ो आंदोलन। आज उस तारीख को हम लोग आज यूथ कांग्रेस का जो फाउंडेशन डे भी है, 1960 में इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस को विंग को मजबूत करने के लिए एक अलग से यूथ कांग्रेस का विंग को बनाया था, जिसका मकसद था कि यूथ नौजवान तबका राजनीति से जुड़े और देश की सेवा में लगे। आज यूथ कांग्रेस का इस फाउंडेशन दिवस के मौके पर और गांधी जी का ये जो भारत छोड़ो आंदोलन ना अंग्रेजों के खिलाफ लगाया था, आज हम तमाम यूथ कांग्रेस यहाँ पर शपथ लेते हैं कि जिस तरह के बीजेपी ने पिछले 14 से ये कहा था कि भारत कांग्रेस मुक्त भारत, आज हम लोग शपथ लेते हैं भारत तब तक हम लोग का ये आंदोलन, ये यूथ का जो आज फाउंडेशन डे है, इस दिन हम कसम खाते हैं कि हम लोग कंटिन्यू इस बीजेपी के खिलाफ एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि जो इन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और हम लोग कसम खाते हैं कि बीजेपी मुक्त भारत जब तक नहीं होगा, हिंदुस्तान के नौजवान चैन से नहीं बोलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। যে কোনো কণ্ঠস্বর, যে কোনো প্রতিবাদ, যে কোনো যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন সরকারের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে তর্জনী তুললেই তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে তাকে জেলে পুড়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এবং আজকে অঘোষিত জরুরি অবস্থা গোটা ভারতবর্ষে বিরাজ করছে। কিন্তু আমরা দেখেছি ইতিহাসের শিক্ষা যে অত্যাচার, দানবীয় আইন, স্বৈরতন্ত্র শেষ কথা বলে না, শেষ কথা বলে মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ, মানুষের আচরিত গণতন্ত্র একদিন শাসকের ঘুম কেড়ে নেয়। এই অবস্থায় আজকের এই সভায় বক্তব্য রাখবেন দীর্ঘদিনের এবং ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের স্বার্থে এরা হলো ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সন্তান। এই সন্তানদের তখনই বন্দী করা হয়েছে। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कांटेक्ट करें 9334098841 87688222128।